जय हिंद। वेलकम बैक टू द वोकल वर्डिक्ट। मैं हूं दिव्या देसाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो द ट्रम्प इफेक्ट इज बैक, द ट्रम्प 2.0 बिकॉज ये अमेरिकन इसके हिसाब से दो बारी बनते हैं। तो ट्रम्प अभी वहां के प्रेसिडेंट का ओथ ले चुके हैं, इनॉग्रेशन हो चुका है, हम सब ने देखा। और हम सब ने ये भी देखा कि डॉक्टर जयशंकर, हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है, जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनको फर्स्ट रो में बिठाया गया था। मैं एक छोटी सी कहानी बताऊं कि मैं जब वो लाइव देख रही थी, मैंने इंस्टाग्राम, ट्विटर, पता नहीं हर जगह पे डाल दिया था वो चीज। पर जब मैं वो लाइव देख रही थी, वो कैमरास पीछे से जब दिखा रहे थे, मैं न्यूज 18 पे देख रही थी आई गेस, तो वो पीछे से कैमरास पैन हो रहे थे और आगे एग्जैक्टली वो इस लाइन पे यहाँ पे वो बैठे हुए थे और उनके एग्जैक्टली अपोजिट ट्रम्प थे। तो पीछे से लग रहा था कि डॉक्टर जयशंकर है, डॉक्टर जयशंकर है, डॉक्टर जयशंकर है। और जैसे वो ओथ सेरेमनी हुई, इनॉग्रेशन हुआ, तब सामने से ऐसे पैन हुआ कैमरा एंड देन आई सॉ डॉक्टर जयशंकर। एंड जो मोमेंट था वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट था बिकॉज इतने बड़े बड़े लोग वहां पे आए हुए थे, इतने बड़े बड़े कंट्रीज के लोग आए हुए थे। ऑब्वियसली अपनी कंट्री बहुत बड़ी है, पर जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये वो पता नहीं कहाँ कहाँ से सबको भरा गया था वहां पे। और एक यूएस के प्रेसिडेंट का ओथ सेरेमनी था, इनॉग्रेशन, तो ऑब्वियसली सब जगह से लोग आए हुए थे एंड वो सब खड़े थे वहां पे। डॉक्टर जयशंकर को सामने उस फ्रंट रो में देखना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड दूसरी चीज, जहां जहां ट्रम्प के सेरेमनी की, ओथ सेरेमनी की, इनॉग्रेशन की बात हो रही है, वहां पे डॉक्टर जयशंकर की बात हो रही है। डॉक्टर जयशंकर को जो रिस्पेक्ट, जो ओहदा दिया गया है, उसकी बात चल रही है। तो ऑब्वियसली ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और एक चीज, जब ओथ सेरेमनी अभी भी चलने वाली थी, जब ट्रम्प शायद एंटर हुए नहीं थे उस टाइम पे, हाँ एंटर हुए थे आई गेस, उस टाइम पे जब कैमरास पैन हो रहे थे, मैं वहां पे दो तीन लोगों के ऊपर मेरी नजर थी। एक सुंदर पिचाई, इंडियन ओरिजिन, विवेक रामास्वामी, इंडियन ओरिजिन, डॉक्टर जयशंकर, वो तो हमारी शान ही है। सो इन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा कैमरा पैन हो रहा था। ऑब्वियसली एलन मस्क भी था वहां पे बिकॉज सुंदर पे पिचाई और एलन मस्क एकदम ऐसे खड़े हुए थे। सो यस, ये चीजें थी। मैंने मेरे पहले कुछ वीडियोस में मैं बोल चुकी हूँ कि जैसे ही ट्रम्प आएंगे, वो ही इज अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल पर्सन। जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है या फिर जितना मैंने उनका लास्ट टर्म देखा है, इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। पर थोड़ा सा अमेरिका का, वो यूएस का जो स्टांस है, इस एरा में मुझे लगता है थोड़ा सा ऐसा हो गया। पहले ऐसा था, ऐसा हो गया बिकॉज थोड़ा सा मुड़ा तो हुआ है। बिकॉज जितने भी बहुत ज्यादा जो वॉर्स होते हैं उनको अमेरिका फंड करता है। कहीं पे भी बात हो वॉर्स की, झगड़े की, अमेरिका कभी सुलटाने में यकीन नहीं करता है। पर जैसे ही ट्रम्प आने वाले थे, इलेक्शन खत्म हुए थे, वोट सेरेमनी से पहले ही उन्होंने बोला था कि मैं ये गाजा में जो भी चल रहा है इसको खत्म कर दूंगा। मतलब मैं वहां पे बस आग लगा दूंगा अगर वो सीज फायर नहीं हुआ तो और ये बात देखिए कि वो सीज फायर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप खुद जाना तो दूर की बात है, उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर तक को नहीं भेजा। उन्होंने एक लॉयर, आई गेस बिजनेसमैन भी है, स्टीव फिटकॉफ करके कुछ तो नाम है, मैं नाम यहाँ पे लगा दूंगी इफ आई एम रॉन्ग इन द प्रोनाउंसिएशन। सो उनको भेजा गया, उन्होंने गाजा में सीज फायर कर दिया। बाय द वे, मैंने इसके ऊपर एक ट्वीट करा हुआ था, उसके लिए मुझे बहुत सारी गालियां पड़ी। उनको लगा कि पता नहीं मैं क्या ही बोल दिया, पर मैंने जो भी बोला, मैं यहाँ पे ट्वीट लगा दूंगी, मैंने जो भी बोला आई स्टैंड फॉर दैट ट्वीट। और जिन लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा है इसके बारे में, उनको मैं बता दूं, ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है और कॉम्प्रोमाइजेशन में दोनों पार्टीज को जो वो चाहते हैं उनको वो नहीं मिलते हैं। इजराइल का जो भी स्टांस है वो सीज फायर नहीं था, इजराइल का स्टांस कुछ अलग था। वो उनका डेस्टिनेशन तेहरान है, वो तेहरान में तख्ता पलट होगा, ट्रम्प वहां पे तख्ता पलट करेंगे। और यस, डेस्टिनेशन ईरान ही है और ये होगा 2025 में, आप देख लेना ये होगा। और इजराइल को प्लीज हल्के में मत हाँकना, कोई भी जो भी परछम लेके घूम रहे हो उनको मैं बता रही हूँ, मत हाँकना। डायरेक्टली वो बम ना फोड़े, डायरेक्टली अपना एयरक्राफ्ट ना भेजे,
पर इज़राइल इज दे आर वेरी स्मार्ट। आप लोगों ने देखा नसरुल्ला का उन्होंने क्या हाल करा था, लेबनान में उन्होंने क्या हाल करा था। तो यस, ये था एक चीज। एंड सेकंड और एक चीज में हड़कंप मचा हुआ था, वो था जेंडर जेंडर के ऊपर उन्होंने एक बात करी थी। उन्होंने आते ही अपने सिग्नेचर स्टार्ट कर दिए थे। उन्होंने बात करी थी कि आई ओनली रिकॉग्नाइज टू जेंडर, दैट इज फीमेल एंड मेल, देयर इज नथिंग एल्स। सो यस, इसके ऊपर बात चल रही है। एंड उन्होंने इमिग्रेशन के ऊपर बहुत सारी बातें करी है। नेशनल इमरजेंसी घोषित किया है सदन में कि वो जो मेक्सिको से आते हैं, शायद उनको उन्होंने टेररिस्ट कुछ तो बोल दिया है, वो उनको बिल्कुल ये नहीं करेंगे। बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने बोला है। एंड टैरिफ्स वगैरह के बारे में भी हमें दिखाई देगा। एंड बहुत सारी चीजें ऐसे चल रही है। और एक चीज मैं यहाँ पे ट्रम्प के बारे में एक चीज बता दूंगी, उसके बारे में मैं ट्रम्प के बारे में बात करूंगी। हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग, बहुत सारे पार्टी के लोग जो ऑपोजिशन है शायद, उन लोगों के मैंने कुछ वीडियोस देखे थे कि डॉक्टर जयशंकर को वहां पे बुलाया है, वो स्क्वाड की मीटिंग के लिए गए वहां पे, मतलब इनॉग्रेशन के लिए वहां पे मीटिंग चल रही है। वो यूके के फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहे हैं, वो यूएस के फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहे हैं, वो जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के फॉरेन मिनिस्टर से मिलके कुछ चीजें डिस्कस कर रहे हैं। कैश पटेल एफबीआई के चीफ, उनसे मिल रहे हैं वो वहां पे। और ये बहुत चीजें बहुत अलग है। जितना आप लोग बैठ के टीवी के स्क्रीन पे बैठ के जो डिबेट करते हो ना, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, ये सब मिलके, ये चीजें अलग है और ये चीजें अलग है। और वहां पे उस इनॉग्रेशन में कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट को, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को वहां पे बुलाया नहीं गया है। तो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी जी को उस सभा में मौजूद होना चाहिए जहां पे हाई लेवल के जहां पे ट्रम्प, शी जिनपिंग, ये सब जहां पे होते हैं, उस लेवल पे पुतिन, ये जब जहां पे लोग होते हैं ना, बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल और अमेरिका दोस्त थे, मतलब ऐसे ऐसे वाले दोस्त थे। बेंजामिन नेतन्याहू आए थे वहां पे? नहीं। तो यही चीजें शायद इन लोगों को ये नहीं समझ में आता। ये लोग लोकल पॉलिटिक्स में इतने घुस गए कि इनको जियो पॉलिटिक्स के बारे में समझ में नहीं है। तो क्रेडिबिलिटी, नरेंद्र मोदी जी की क्रेडिबिलिटी तभी बढ़ेगी जब यहाँ पे इतने सारे लोग मौजूद हो। और हमने देखा है ये G7 में, G20 में जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई, उस टाइम पे हमने देखा है कि उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। आप जाना इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। ये एक डॉक्टर जैसे कहते हैं ना, किस्मत की जो देवी है, किस्मत की जो देवी है वो बड़ी वो जयशंकर के साथ है। हर बंदे की अपनी किस्मत होती है, मैं ये समझता हूँ। वो हर बंदे की किस्मत हो सकती है, लेकिन जो किस्मत डॉक्टर जयशंकर लिखवा के लाए हैं और जो किस्मत नरेंद्र मोदी लिखवा के लाए हैं, मैं नहीं समझता कि कोई और जो है वो उस चीज को वो होगी। सो ये एक चीज है। दूसरा ये है कि जो क्या नाम है उनका, ट्रम्प साहब का, उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात की है कि जी मैंने पॉलिटिकल कम बैक किया, पॉलिटिकल कम बैक किया। आपने वीडियो देखी जो बिलावल भुट्टे के अभी तक जैसे वो बता रहे हैं, उनके इंटीरियर मिनिस्टर पता नहीं कौन कौन गए हैं, मैंने तो आज अभी तक देखे नहीं है। एंड अगर मिल गए तो फिर मैं शायद ट्वीट कर दूंगी। एंड कंवर चिमा साहब, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक जवाब देना चाहती हूँ, हर चीज किस्मत से नहीं होती है। हमारे अगर फॉरेन मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, इसीलिए वो हो रहा है। हर किसी के साथ किस्मत नहीं होती है, क्योंकि एक हमें रिस्पेक्ट इसीलिए मिल रही है बिकॉज हम लोग वहां पे जाके भीख नहीं मांगते। दूसरी बात, हम अपने पॉइंट पे बहुत क्लियर है कि हम जो भी कर रहे हैं वो अपने देश के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने देश के जो पॉलिटिशियंस है उनको बाहर एवन फील्ड में सेटल करने के लिए कर रहे हैं। सो दो चीजें हैं जो आपको क्लियर शायद हो जानी चाहिए कि हम लोग किस्मत के भरोसे नहीं बैठते। हम लोग ये सोच के नहीं बैठते कि शायद कोई फरिश्ता आ जाएगा और हमारे लिए काम करेगा। नहीं, हम लोग काम करते हैं। हमें एक दिशा दी गई है हमारे लीडर्स की तरफ से कि हम लोगों को उस पर काम करना है, और पूरी इंडिया के लोग उस पर काम कर रहे हैं। आपकी तरह नहीं है कि हम हर दिन जाके IMF के सामने लेट जाएंगे, वर्ल्ड बैंक के सामने लेट जाएंगे, क्योंकि आपने तो अभी 20 बिलियन का ले लिया है।
अभी वो किस लिए लिया है सबको पता है। आज नहीं तो कल ये पूरी दुनिया के सामने भी आ जाएगा कि यू गाइज आर बिट्रेइंग ईरान, यू विल बिट्रे ईरान, बिकॉज ऑफ दैट ओनली यू आर गेटिंग दैट मनी। सो यस, जो मैंने पहले बोला था कि तेहरान में तख्ता पलट होने वाला है, उसमें पाकिस्तान अपना हिस्सा डालेगा। उनको उनकी दलाली $20 के मिल गई है, तो वो अपनी दलाली के हिसाब से वो काम करेंगे। सो यस, पूरा मिला मिला के यही था। सो द ट्रम्प इफेक्ट इज बैक, लेट्स सी की और क्या क्या इसमें चीजें होती है। इसके ऊपर मैं अपने अपडेट्स, अपने व्यूज आपके लिए लेके आऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज सपोर्ट कीजिए। एंड या बाय बाय, अंटिल नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।